नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की इस पॉलिटिक्स के करने जा रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह जताने की कोशिश हो रही है, यह दिखाने की कोशिश हो रही है, यह बताने की भी कोशिश हो रही है कि सम्राट चौधरी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के। बीजेपी भी मान ही रही है, ऊपर के लेवल पर सब लोग यह स्वीकार कर रहे हैं। बंगाल प्रचार करने के लिए कोई बिहार के नेता जा रहे हैं तो प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा तीसरा नाम सम्राट चौधरी का ही, मतलब सम्राट चौधरी पर मोहर लग गया। और कहा जा रहा है कि यह नीतीश का पसंद है। और सम्राट को लेकर अगर आप देखिएगा तो चिराग भी खामोश है, सहमति है, जीतन राम की भी सहमति है और लालू परिवार का भी मुख्य सहमति है। गौर करिएगा कि कहीं से कोई उनके सम्राट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई ऐसा स्वर दिखाई नहीं दिया होगा आपको जिसकी वजह से सम्राट के मुख्यमंत्री पद पर जाने से रोकने की कोशिश दिखे। उनका एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई लिखाई, उनका आपराधिक जीवन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके सहारे सम्राट को घेरा जा सकता था, लेकिन नहीं। अब नीतीश भी सम्राट चाह रहे हैं, बीजेपी भी सम्राट चाह रहे हैं, जदयू के अलावा आरजेडी भी चाह रहा है, चिराग भी, हर पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में, हर कोई चाह रहा है कि चिराग सहित भाई सम्राट चौधरी बने। क्या है इसकी वजह? क्या लगता है आपको? क्यों सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं? नीतीश की पसंद है, क्यों? मंत्री के रूप में सम्राट की जो भूमिका रही है, या सम्राट का राजनीतिक जीवन पर जो गौर करिएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीतीश को लगे नीतीश की, हाँ नीतीश जिसको पसंद कर रहे हैं उसमें नीतीश की कुछ छवि ऐसा है, कुछ भी नहीं। फिर भी नीतीश पसंद कर रहे हैं, तो जरा उस पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। सम्राट है तो चिराग है, सम्राट है तो मांझी है, सम्राट है तो नीतीश है, सम्राट है तो राजद है। अगर आज सम्राट की जगह पर बीजेपी कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बना देता है, या फिर पासवान छोड़कर कोई दलित को मुख्यमंत्री बना देता है, ये जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कहिए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तय मानिए। क्योंकि इस प्रदेश में त्रिवेणी संघ, अगर इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जब गौर करिएगा तो सवर्णों के खिलाफ 3 जातियां जो गोलबंदी हुई थी, उसमें कुशवाहा, यादव और कुर्मी, और ये तीनों जाति बाद के दिनों में धीरे धीरे अपना एक मजबूत स्ट्रेंथ बनाया और अल्टीमेटली 90 में आकर लालू यादव मतलब उस लाइन पर पहले मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद से लेकर आज तक वही लाइन चल रहा है, त्रिवेणी का लाइन चल रहा है। और इनको पता है कि इस त्रिवेणी लाइन से जैसे ही बाहर पॉलिटिक्स जाएगी, मान लीजिए कोई अति पिछड़ा अगर बिहार का मुख्यमंत्री हो गया, तो तय मानिए कि इन तमाम राजनीतिक दल, तमाम त्रिवेणी संघ का जो अपना एक राजनीतिक मिजाज रहा है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये संघ तभी मजबूत है, कोई कुशवाहा कहिए या कुर्मी कहिए या फिर यादव कहिए, जब तक राजनीति इस फोल्डर से बाहर नहीं निकलती है। जैसे ही इस फोल्डर से नीतीश कुमार बात अति पिछड़े की करते हैं, अति पिछड़ा की सियासत भी उन्होंने की, अति पिछड़ों की वजह से वो लगातार बिहार में चुनाव जीतते रहे, लेकिन क्यों नहीं वो अति पिछड़ों का नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं कोई भी मुख्यमंत्री होगा अति पिछड़ा होगा, या फिर कोई भी मुख्यमंत्री हो तो महादलित हो। क्योंकि नीतीश को पता है कि उनके बेटा निशांत की राजनीति तभी तक बची रहेगी जब तक त्रिवेणी संघ का जो राजनीतिक फोल्डर है वो फोल्डर बना रहे। जैसे ही वो फोल्डर बिखरा, नीतीश खत्म, लालू खत्म और सम्राट चौधरी जैसे नेता खत्म। बीजेपी के लिए भी ये सुटेबल है। बीजेपी त्रिवेणी संघ के उस तीसरे कोण, मतलब कुशवाहा को मुख्यमंत्री भी बना रहा है,
राज्यसभा सदस्य भी भेज रहा है, बिना विधानसभा विधान परिषद सदस्य हुए मंत्री भी बनवा रहा है, और उसको आने वाले समय में पिता को राज्यसभा सदस्य भेज दिया है, बेटा को भी विधान परिषद बनाकर मंत्री के रूप में बनाए रखेगा। क्योंकि ये पॉलिटिक्स बीजेपी को भी सूट करता है, क्योंकि जब तक ये पॉलिटिक्स त्रिवेणी संघ का पॉलिटिक्स है, बीजेपी अपनी उपस्थिति धीरे धीरे मजबूत करने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि इस फोल्डर से जैसे ही बाहर हुआ तो पूरी बिहार की राजनीति बदल जाएगी, और कोई बिहार की राजनीति को बदलने देना नहीं चाहता है। क्योंकि ये फोल्डर जैसे ही बदला, अति पिछड़ों के हाथ में जैसे ही सत्ता गई, कर्पूरी ठाकुर कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यादव साहब को नाकोदम हो गया था, यादव साहब उनको हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। अगर असामयिक निधन कर्पूरी ठाकुर के नहीं होता, और अगर 90 में वो अगर मुख्यमंत्री बन गए रहते, तो न नीतीश होते, न लालू होता, न सम्राट होते। सारी सियासत प्रदेश की बदल गई रहती। याद करिए ना कि मांझी जब मुख्यमंत्री बना था तो क्या स्थिति थी, नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई थी, हटाने की स्थिति थी। और लालू यादव जब हटाने की बात हुई, जब लालू साथ आए तो लालू का एक ही शर्त था, नीतीश चाह रहे थे कि विजेंद्र यादव को हम मुख्यमंत्री बना दें, लालू इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि नहीं, यादव कोई नहीं बन सकता है। तो फिर नीतीश को खुद बनना पड़ा। पूरे सियासत पर गौर करिए ना, पूरी सियासत क्या है कि इस फोल्डर जब तक रहेगा, ये तीनों त्रिवेणी संघ, तब तक बिहार की सियासत पिछड़ा बनाम अगड़ा का चलता रहेगा। राजनीति को समझिए। और जैसे ही इस फोल्डर से बाहर निकला, ये तय मानिए कि ये जो राजनीति पिछले 70 वर्षों से इस प्रदेश में चली आ रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का, वो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। और फिर इस तरीके का डिस्कोर्स सामने आएगा ना कि ना उसको लालू परिवार रोक सकता है, न नीतीश रोक सकते हैं, न सम्राट चौधरी रोक सकता है। तो इसलिए सबकी सहमति है सम्राट, ताकि त्रिवेणी संघ का जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स बना रहे, उससे नीचे सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो। क्योंकि सवर्ण को जितने दिन सत्ता में बने रहना था, उसने सत्ता अपने तरीके से चलाकर देख लिया। लेकिन खतरा क्या है कि जैसे ही इस तीनों त्रिवेणी संघ से बाहर सत्ता बाहर निकली, तो फिर एक नया समीकरण प्रदेश में उभरेगा, अति पिछड़ों और सवर्णों का। उसमें न यादव कहीं दिखेंगे, न कोयरी दिखेंगे, न कुर्मी दिखेंगे। सिर्फ आबादी रहने से 22 सीट पर जैसे लालू सिमट गए, उसी तरीके से ये सारी सिमट जाएंगे। और ये खतरा बीजेपी भी भांप रही है। इसलिए ना चाहते हुए भी बीजेपी का स्वाभाविक पसंद सम्राट चौधरी नहीं है, नीतीश कुमार का भी स्वाभाविक पसंद सम्राट चौधरी नहीं है, फिर भी वो सम्राट चौधरी के नाम को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनके बेटे की राजनीति, सम्राट रहेंगे तो उनके बेटे की राजनीति चलेगी, सम्राट तो तेजस्वी की भी राजनीति चलेगी, और सम्राट रहे तो बीजेपी के अंदर की जो वो सियासत है, उस सियासत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए जो दबाव बन रहा है, वो दबाव भी नियंत्रित रहेगा। मतलब पूरी तौर पर देखिए, सवर्ण की छटपटाहट और अति पिछड़ों की छटपटाहट, पान समाज का सामने आना है, आईपी गुप्ता का सामने आना है, वो संकेत है कि बिहार की सियासत करवट लेने वाली है। और इसको अब कितने दिनों तक सम्राट चौधरी रोक सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि त्रिवेणी संघ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये संघ का जो मिजाज है, जिस दिन लोगों के मन मिजाज से उतर गया, बिहार उस दिशा की तरफ बढ़ जाएगी जिसकी कल्पना लोग नहीं करते हैं। इसलिए बीजेपी भी नहीं चाहती है कि बिहार का ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो बदल जाए। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।